कि अगर इस देश में परिवर्तन लाना है, इस देश की ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था जो गैर बराबरी के आधार पर बनी हुई है, इसको बराबरी के आधार पर लाना है, तो मुझे तो कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। ऐसा मेरा ख्याल महाराष्ट्र में बना, लेकिन मैंने सोचा कि जब महाराष्ट्र के लोगों का दिल टूट गया है, उनको भरोसा नहीं है, तो इस विचारधारा को किसी और जगह आजमाया जाए। इस विचारधारा को फैलाया जाए। ये तो महाराष्ट्र में ही घुटकर रह गई है। अंबेडकर के बारे में तो कुछ लोग जगह जगह जानते भी हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग जानते हैं, लेकिन फुले शाहू के बारे में तो महाराष्ट्र के बाहर किसी को कानों कान खबर नहीं है। फुले को कहा जाता है कि फादर ऑफ इंडिया सोशल रेवोल्यूशन। देश में, पूरे देश के वो सामाजिक क्रांति के पितामह है, लेकिन देशवासियों को तो उनके नाम का भी पता नहीं है। फुले नाम का कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसका ही पता नहीं उसने कुछ किया है, क्या किया है उसका पता नहीं है। शाहू महाराज के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको कहाँ फैलाया जाए। दिल्ली चले गए। दिल्ली के नज़दीक जमुना बहती है, थोड़ी दूर गंगा बहती है, तो गंगा जमुना की धरती की तरफ देखा तो ये ऋषि मुनियों की धरती है। इधर से तो ब्राह्मणवाद पैदा हुआ है। ऋषि मुनियों ने इधर से पैदा किया है इस ब्राह्मणवाद को। तो भाई जब महाराष्ट्र में लोग फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को नहीं अपना पाए हैं, उनको भरोसा नहीं है। ये नहीं है कि इस विचारधारा से उनको कोई नफरत है, लेकिन भरोसा नहीं है कि उनका लालच पूरा हो सकता है, वो एमएलए, एमपी और मंत्री बन सकते हैं, ये उनको भरोसा नहीं है। तो भाई ये भरोसा ऋषि मुनियों की धरती में, गंगा जमुना की धरती में कैसे लोगों को होगा। लेकिन हम लोगों ने काम शुरू किया, बात को बढ़ाया। आज मैं इसलिए ये बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। अंबेडकर जयंती के मौके पर दूसरी जगह का प्रोग्राम कैंसिल करके आपके बीच में आया हूँ कि जब फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा ऋषि मुनियों की धरती में कामयाब हो सकती है, एमएलए, एमपी और मिनिस्ट्री बना सकती है, तो भाई उनकी अपनी धरती में क्यों कामयाब नहीं हो सकती है।